हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि बायोलॉजी भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारे पुराने बच्चों की नोट्स हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, विभा विश्वकर्मा। ये मेरी ही लिखाई हुई नोट्स है और इसमें मैं इसे लेके आया हूँ जिससे कि आपको जो है कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ दे पाऊँ। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जैसे चैप्टर नंबर 1 क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, जीवों में जनन। ठीक है, क्या है चैप्टर, जीवों में जनन है। इस बार कोई भी कटा नहीं है तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीवों में जनन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अर्थात जीवों में जनन। तो पहला टॉपिक यही आता है हमारा कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, हमारा पहला टॉपिक यही आता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जीवों को, ठीक है, जीवों को एक प्रमुख लक्षण है जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है, उसे क्या बोलते हैं, जनन कहा जाता है। इस सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ और भी ज़्यादा आसान करके बताऊँ तो अपने जैसे जीव ही उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जनन कहलाता है। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसमें बताया क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि जनन के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा गया इसमें, यह किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। ये तो भाई सही बात है। इसे कहने का मतलब है जो कोई भी जीव होगा किसी न किसी जाति का अर्थात सदस्य होगा, अर्थात मानव होगा। ठीक है, तो मानव जाति का हो गया। अगर कोई जानवर है जैसे गाय, तो गाय प्रजाति का हो गया। अगर कोई भैंस है तो कैसे, भैंस प्रजाति का हो गया। अगर कुत्ता है तो क्या, कुत्ता प्रजाति का हो गया। इस तरीके से ये क्या कह रहा है कि इनमें कोई ना कोई क्या होगा बच्चों, कोई ना कोई जाति होगी। ठीक है, तो आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं, यह अमर नहीं, अर्थात ये हमेशा हमेशा जीवित नहीं रहने वाले हैं। ये क्या है, बल्कि वरन या परंतु नाश्वर हैं, अर्थात मरणशील है, अर्थात ये आगे चल के नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा। यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, जीवों में जनन के दौरान मुख्य घटनाएं। मतलब जब जीव जन्म करते हैं कौन कौन सी क्रिया होती है, आइए उनको समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है डीएनए का द्विगुणन होता है, अर्थात जो आपका, जैसे मान लीजिए एक डीएनए है, जब इसका डुप्लीकेशन होगा, इसका रिपल्सन होगा, तो क्या हो जाए, एक से क्या हो जाएगा बच्चों, दो हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, द्विगुणन कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा टॉपिक आता है आरएनए व अन्य प्रोटीन का संश्लेषण। जब जीव बनता है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है, और साथ साथ आरएनए का भी निर्माण होता है। ठीक है, और आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। चलिए तीसरा पॉइंट है कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना सा जीव है और कोई जीव इतना बड़ा हो गया आगे चल के, तो क्या होगी, इसके जो सेल होंगे, सेल में क्या होगी, वृद्धि होगी, सेल में क्या होगा बच्चों, ग्रोथ होगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है कोशिकाओं में विभाजन होता है। बिल्कुल सही है, अगर कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा तो व्यक्ति या कोई भी जीव कैसे वृद्धि करेगा। यानी आप कह सकते हैं वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोशिकाओं को विभाजित होना पड़ता है।
चलिए चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए, प्रजनन अंगों का निर्माण होना। ठीक है, जाहिर सी बात है, और जीवों में जब प्रजनन होता है उससे पहले बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पुरुष में पुरुष अंग का बनना, मादा में मादा अंग का बनना। बनने से मतलब पहले ही रहता है, लेकिन उसका विकास होना, क्या होना बच्चों, उसका विकास होना, यानी पूर्णतः उसका विकास हो जाए, तभी आप एक जीव अपने से बना सकते हैं। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है कि अर्थात जो प्रजनन अंग है उसका क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विकास हो जाए, जिससे कि वो अपने से जीव को बना सकें। चौथा, पांचवा छठा पॉइंट है, जाति की निरंतरता मतलब लगातार व अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई जीव है, ये आपका क्या है, नर है, और ये कोई जीव है, ये क्या है, आपका मादा है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलन करते हैं तो इससे कोई संतानें बनती हैं, मान लीजिए। ठीक है, एक संतान बन गए। अब इसी को आगे वंश चलाना है कि कम से कम 10 पीढ़ी या 15 पीढ़ी चले, जिससे कि उसका वंश चलता रहे, संसार में जीवन बना रहे। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वो उसकी जाति निरंतरता बनी रहे और संसार में उसका अस्तित्व बना रहे। इसलिए जीवों को क्या करना पड़ता है बच्चों, जनन करना पड़ता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, या नया टॉपिक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा जनन की विधियां। मतलब जनन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, सारा जानेंगे। इंग्लिश क्या है बच्चों उसकी, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए पौधों में, अब यहाँ किसी बात हो रही प्लांट्स की। ठीक है बच्चों, प्लांट्स की बात हो रही है। पौधों में जनन 3 प्रकार से होता है और 3 प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कायिक या वर्धी जनन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव। दूसरा है बच्चों अलैंगिक जनन। तीसरा है बच्चों लैंगिक। और यही 3 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला विधि क्या है आपका कायिक, दूसरा विधि क्या है अलैंगिक, तीसरा विधि क्या है लैंगिक। पौधों में 3 प्रकार होता है, किसमें, पौधों में 3 प्रकार से जनन होता है। ठीक है, तो आइए पहला टाइप हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। पहला आपका हेडिंग बनेगा पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जनन। ठीक है, इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक जनन भी कहा जाता है, और इसे क्या बोला गया तभी, वर्धी जनन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बोला गया इसमें। पुष्पी पादपों में प्रजनन क्रिया सामान्यतः बीजों द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इसमें नर बीजों तथा मादा बीजों के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है, तो बीज द्वारा होता है। ठीक है, और उनमें बीज में क्या क्या था, एक नर बीज होता है और एक क्या था बच्चा, मादा बीज होता है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अरे तो बोलते नहीं, क्या मतलब क्या बनता है, तो एक नया नन्हा पौधा बनता है। ठीक है, फिर आप देखिए आगे, जब इसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इससे क्या बनता है, नए पौधे बनते हैं, नन्हे पौधों का जन्म होता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, और यह 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं अगला टॉपिक। ये आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो पौधा होता है इसके किसी भी, जो मान लीजिए ये आपका कोई पौधा है। ठीक है, ये कोई पौधा है, यहाँ से आपने पत्ती तोड़ी और
पत्ती तोड़ने के बाद क्या किया आपने, इसको अलग रख दिया और इसी से क्या हो गया, आपका एक नया पौधा बन गया। ठीक है, उसी प्रकार पौधे के हर एक भाग से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।